ज्योतिर्विद्या धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव यानी कि खाना नंबर 4। लाल किताब में खाना नंबर 4 को चंद्र का घर समंदर कहा गया है और यहां पर गुरु और केतु खाना नंबर 4 में गुरु और केतु कहा गया है कि कभी भी औलाद का फल मंदा नहीं होगा। और गुरु उच्च का है, ऐसा जातक जितनी अपनी माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसको जीवन में हर तरह से लाभ, तरक्की, सुख, संपत्ति प्राप्त होती जाएगी और उसकी औलाद भी नेक होगी। उसको औलाद के बहुत से सुख प्राप्त होंगे। उसकी औलाद नेक मायनों में यानी कि अच्छे कार्य करने वाली और सेवक, खास करके अपनी माता पिता का सेवक हो तो उसके जीवन में कितनी ही ऊंचाइयां आएंगी। और इल्म कहा गया ज्ञान, कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस, बहुत से नए नए विचार पैदा करने वाला, नई चीजों का आविष्कार करने वाला ऐसा जातक होता है। क्योंकि गुरु उच्च का है, केतु साथ में है, गुरु का आसन, केतु दरवेश भी है, उसे बहुत से सुख, इल्म और अकल भी बहुत बढ़िया बनती है। उसकी अकल भी अच्छी होती है, उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक जितनी अपनी माता पिता की सेवा करता चला जाएगा उतना ही जीवन में ज्ञान, धन और अकल का माहिर होगा। इसलिए यहाँ पर गुरु और केतु बहुत ही अच्छे हैं। जिस जातक की कुंडली में होता है वो अपने जीवन में अग्रणी, वो प्रसिद्ध लोग भी होते हैं। जो लोग ऊंचाइयों पर जाते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उन जातकों की कुंडली में इस तरह के ग्रह होते हैं। बहुत ही मुबारक है ऐसी कुंडली जिन जातकों की होगी, मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारक है। वो हमारे ही नहीं, हमारे संसार के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के लिए भी कुछ करते हैं। अपना ही नहीं, राष्ट्र का, अपने देश का, हिंदुस्तान का भी भला करने वाले होते हैं। इस तरह से खाना नंबर 5 क्या कहते हैं? संतान का घर है। यहां पर ऐसा जातक खाना नंबर 5 में बृहस्पति अपने पक्के घर में 5वें भाव में, पंचम भाव में गुरु और केतु जब बैठते हैं, केतु कुछ मायनों में अपना असर बुरा करता है, लेकिन बृहस्पति तब बुरा होता है जब बृहस्पति के घरों में उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं जो उसको बुरा करते हैं। लेकिन अपने पक्के भाव में, लाल किताब में पक्का भाव कहा गया है खाना नंबर 5 में बृहस्पति। अब केतु बृहस्पति के अधीन तो होगा लेकिन कहीं कहीं बुराई करता है। लेकिन इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले कुत्तों की सेवा करनी, डरना नहीं है। बस सरल से उपाय हैं, कुत्तों की सेवा करनी और धर्म स्थान में माथा टेकता रहे तो केतु का भी फल नेक होता चला जाएगा। अब केतु बुराई नहीं करेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि अपने पूर्वजों का मान सम्मान करे, किसी धर्म स्थान के पुजारी का, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो या जिसमें उसकी आस्था हो, वहां जाकर ऐसे पुजारियों का आशीर्वाद लेता रहे
तो फिर उसको किसी भी तरह की कोई बुराई केतु नहीं देगा और गुरु का फल भी बहुत ही अच्छा और नेक होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं उसके गुरु और केतु की जड़ों में, ये आपको लाल किताब का जो जानकार होगा वो बता सकता है। आप उससे जाकर संपर्क भी कर सकते हैं अपनी उंगली दिखाने के लिए। उसकी जड़ों में अगर उसके शत्रु बैठे हों तो बड़ा ही सरल सा उपाय है, पीले नींबू लेकर जाकर मंदिर में चढ़ा दे या जल प्रवाह कर दे। किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके जो आपके शहर में नज़दीक में हो। बाकी हमारे भी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं फ़ोन कर कर, क्योंकि हम लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जो लाल किताब सीखने के इच्छुक हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 6 में केतु क्या करेगा। अब बृहस्पति और केतु का फल कुछ बुरा होगा और यहाँ पर ऐसा जातक कभी भी केतु के उपाय ना करे, कभी भी केतु की चीजों का उपाय ना करे। इससे भी संपर्क करने के लिए किसी लाल किताब का ज्योतिषी आपको बता सकता है। लेकिन इतना है सरल सा उपाय कि अपने बाएं हाथ की इस छोटी वाली उंगली में ऐसा जातक स्वर्ण का 24 कैरेट का छल्ला डाल सकता है। अगर समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो फिर वो केसर का तिलक लगाए माथे पर। सबसे ज्यादा तो होगा कि स्वर्ण का छल्ला बिना जोड़ का छोटी वाली उंगली में बाएं हाथ की उंगली में डाल ले तो केतु के फल बढ़िया हो जाएंगे और गुरु भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से गुरु की चीजों का दान धर्म स्थान में करता रहे। इससे ज्यादा ना कहता हुआ समय का अभाव है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।